हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं आज उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि यूपीएसआई का एग्जाम था। 12 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट जो है यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। सबसे पहले ये ध्यान रखो कि वीडियो लेट लाने का पर्पस क्या है, क्योंकि मैं ये वही क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं। कई यूट्यूब चैनल आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहे हैं जो बिल्कुल भी आपके एग्जाम में नहीं आए, तो उन पे बिल्कुल भी आप विश्वास मत कीजिएगा। और कई बड़े चैनल, बड़े मैं कहूंगा बहुत बड़े चैनल भी ऐसे हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, आगामी एग्जामों की, लेकिन वो लोग भी जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो अधिकतर क्वेश्चंस गलत बता रहे हैं। इसकी मैं सियोरिटी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरा दोस्त जो है वो खुद आज एग्जाम देने गया था। वहां से क्वेश्चंस मैंने निकाल करके उससे पूछे कि आज क्या इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे, तो उसने साफ बोल दिया कि ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं आए थे। उसके द्वारा दिए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आज मैं आपको ये बता रहा हूं। और कई ऐसे स्टूडेंट जो आज पेपर देकर के आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं वो एक्चुअल में आपके एग्जाम में आए भी थे या नहीं आए थे, क्योंकि जो जिनका आगामी शिफ्ट में एग्जाम है तो उनको विश्वास हो जाएगा कि मैं आपको बिल्कुल सही क्वेश्चंस बता रहा हूं या गलत क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग जरूर से बताइएगा जिसका आज की डेट में एग्जाम था। ठीक है। सबसे पहले तो हिंदी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आपसे उड़ान का प्रत्यय पूछा गया था कि उड़ान में कौन सा प्रत्यय होगा, तो उड़ान में आपका आन प्रत्यय होगा। मधुशाला के आपसे लेखक पूछे गए थे कि मधुशाला के लेखक कौन है, तो मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। अल्पायु में आपसे प्रत्यय पूछा था कि अल्पायु में कौन सा प्रत्यय है, तो अल्पायु में आपका आयु प्रत्यय हो जाएगा। मातृहंस में आपको समास से एक क्वेश्चन आया था और बढ़िया क्वेश्चन आया था कि मातृहंस में कौन सा समास होगा। बार बार बोल रहा हूं, ये वही क्वेश्चन से 100% सीओटी के साथ बोल रहा हूं जो आज आपके एग्जाम यूपी पुलिस एसआई में पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड सेकंड शिफ्ट का एग्जाम जो है वो भी आपका स्टार्ट हो जाएगा, और थर्ड शिफ्ट का तो हो सकता है कि रात में दोनों के मैं मिक्सअप क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दूं, या सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस मेरे पास आ जाएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप YouTube चैनल पर विश्वास कर रहे हैं तो उसी YouTube चैनल पर विश्वास कीजिए। जिस तरीके से क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं वहां से आप एक बार मिला लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर आपसे में आदरणीय में वचन पूछा था कि आदरणीय में कौन सा वचन होगा, एक वचन, बहुवचन या इनमें से कोई नहीं, ये इस तरीके से पूछा था। अनुच्छेद 22 जो कि गिरफ्तारी से संबंधित है, तो एक क्वेश्चन वहां से आया था। क्वेश्चन पर्टिकुलर वो नहीं बता पा रहा है कि, लेकिन वो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 22 से एक क्वेश्चन आया था। लड़ाई भलाई और पढ़ाई में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो लड़ाई जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी। लड़ाई भलाई और पढ़ाई में कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये एक संज्ञा से क्वेश्चन पूछा था। फेसबुक के सीईओ आपसे पूछ लिया था कि फेसबुक के सीईओ कौन है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि फेसबुक के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन? मार्क जुकरबर्ग। तो ऐसी कुछ कंपनियां जो बहुत ज्यादा बड़ी पैमाने पर काम करती हैं, तो उनके आप सीईओ याद कर लो, क्योंकि एक पूछ लिया गया है इस वजह से। जिंदगी नामा के लेखक, हालांकि वो ये कह रहा था कि क्वेश्चन ये पूछा था कि कौन सी कृति के लिए कृष्णा सोपती को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा आपका जिंदगी नामा। तो क्वेश्चन उल्टा पूछा था, मैंने उल्टा लिख लिया, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद छा का क्रम शब्दकोश में, शब्दकोश यानी कि हिंदी वर्णमाला में, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। हालांकि लगभग क्वेश्चंस मैंने पढ़ाए हुए हैं। तो ये किसके बाद आता है, तो ये का के बाद आता है। किसके बाद आता है? का के बाद आता है। 4 ऑप्शन थे, उनमें से पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है, तो वो आपसे पूछा था। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम शब्द है, आपसे सर्वनाम शब्द पूछा था। तो कौन जो है वो एक सर्वनाम शब्द है जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। सर्वनाम मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि विशेष से संबंधित क्वेश्चन था। क्वेश्चन जो है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेवल का था कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था कि विशेषण में जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो उससे मतलब किससे हम लिंग का निर्धारण करते हैं। विशेषण से हम किसके लिंग का निर्धारण करते हैं, मैं आपको समझाता हूं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा शब्द विशेषण है, बहुत शब्द प्रविशेषण है, लेकिन बात किसकी हो रही है? राम की। तो राम शब्द जो है वो विशेष है, और राम जब विशेष है तो तुमको पता चला कि राम जो है वो एक पुल्लिंग शब्द होगा, तो विशेष से पता चल रहा है ना कि ये पुल्लिंग है, तो विशेष उस क्वेश्चन का आंसर था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया पूछा गया था। फिर डीएल के ना होने पर कितना जुर्माना लगता है,
ड्राइविंग लाइसेंस के ना होने पर कितना जुर्माना लगता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द्विज का आपसे समानार्थी शब्द पूछा है कि द्विज का समानार्थी शब्द क्या होगा। जल प्राण पुत्र किसका अनेकार्थी शब्द है, एक अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन था। सरल का विलोम शब्द पूछा था जो कि जटिल होता है। विभावना अलंकार कौन सा अलंकार है, अलंकार से क्वेश्चन आया था कि विभावना अलंकार कौन सा अलंकार है, शब्द अलंकार अर्थ अलंकार। तो विभावना अलंकार जो है ये अर्थ अलंकार में आता है। किसमें दोस्तों, अर्थ अलंकार में आता है आपका विभावना अलंकार। सिंपल क्वेश्चन था। तत्सम तद्भव से क्वेश्चन था। तत्सम तद्भव से भी जो आपका क्वेश्चन था वो डायरेक्टली नहीं था कि इसका तद्भव, इसका तत्सम क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्टली नहीं था जो आप सोच रहे हो कि ये बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन है। बेसिकली उसने सीधी बात बोली कि रीजनिंग और मैथ बिल्कुल हलवा, यानी कि बहुत ऐसे क्वेश्चन थे कि आसानी से सॉल्व हो जाएं। लेकिन जो आपकी हिंदी और जीके थी वो सोचने वाली थी। ऐसा नहीं कि तुम तुरंत में इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, उपविराम का चिन्ह पूछा है, तो ये दो चिन्ह ऐसे होते हैं, उपविराम का चिन्ह कहलाता है। ये क्या कहलाता है, उपविराम का चिन्ह कहलाता है। ये दो चिन्ह ऐसे होते हैं, उसको उपविराम का चिन्ह पूछा था। तत्सम तद्भव पूछा था। संयुक्त वाक्य कौन सा वाक्य है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है कि पूछा भी था कि नहीं पूछा था, क्योंकि उसने बोला संयुक्त से कुछ आया था कि संयुक्त क्रिया थी कि संयुक्त वाक्य था, तो वो थोड़ा समझ नहीं पाया। एक क्वेश्चन क्रिया से संबंधित एक प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है, एक सेंटेंस था उसमें लिखा था कि सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से एक सेंटेंस तो उसको याद नहीं रहा है, लेकिन वो बता रहा है कि क्रिया से एक क्वेश्चन था। उसके बाद विधानसभा के सदस्य की आयु कितनी होती है, 25 साल होती है। आप सभी लोग जानते हैं विधान परिषद की 30 साल होती है। ठीक है, और राज्य में मतलब एक कुछ ऐसा पद होता है राज्य में या जिले में जिसकी नियुक्ति कौन करता है, इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी उसको याद नहीं आया। फिर मूल अधिकार से दो प्रश्न आए थे। मूल अधिकार से जो क्वेश्चंस थे वो आपके दो क्वेश्चंस थे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें गणित जो थी वो सिंपल क्वेश्चंस थे, दो चार क्वेश्चंस को छोड़ करके, मतलब दो चार, चलो उसने क्वेश्चंस बोले, उसकी मैथ जो है वो काफी अच्छी है। हम बोल रहे हैं तुम 10 क्वेश्चंस मान लो। 10 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आपके विधाने वाले क्वेश्चंस थे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस थे। तो कल ही मैंने आपको समझाया था कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपका टाइम कंज्यूम करें उनको आपको बाद में देखना है, मार्क फॉर रिव्यू करके के छोड़ देना है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ के जो वो कह रहा बाकी सारे क्वेश्चन सरल थे, लेकिन कैलकुलेशन वाले ज्यादा थे। वो कह रहा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस ज्यादा थे, कैलकुलेशन ज्यादा हो रही थी उसमें, जो कि टाइम लेती है ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो कोशिश करना मैथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा लगा करके जाओ। सिंपल का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चंस तुरंत में हो रहा है, सिंपल का मतलब मैथ मतलब सिंपल थी लेकिन टाइम कंज्यूमिंग वाली थी, उसने ये बोला। उसके बाद रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें जीके भी शामिल कर दी गई, है ना। जैसे कनाडा की राजधानी ओटावा, तो भारत की राजधानी क्या होगी, ये क्वेश्चंस आया नहीं था। वो बता रहा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे रीजनिंग में जिसमें जीके शामिल कर दी गई। तो इस तरीके के क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे, वो भी आपको नहीं बता पाया वो। ठीक है, उसके बाद पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये क्वेश्चंस पूछा गया था, या पहले कोई पूछा गया था उसको। ये भी 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछे गए जो कि एन के सिंह है ना। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। बाकी और भी क्वेश्चंस पूछे गए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये वही क्वेश्चंस हैं जो उसने बताए और 100% सीओटी के साथ आज की शिफ्ट में पूछे गए। और कई ऐसे स्टूडेंट जो आज का पेपर दे करके आए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आज के क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए थे, तो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो यही थे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस, कुछ ही क्वेश्चंस मैं लेकर के आ पाया हूं। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि नाइट तक आपको लगभग 100-125 क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूं तीनों शिफ्ट के मिला करके, ताकि आप लोग को एक आइडिया मिल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस आपसे यूपीएसआई के या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड जो है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल आपका एग्जाम कैसा गया बताइएगा, और आप कितने क्वेश्चंस, क्या 160 क्वेश्चंस करके आए होंगे वो तो पूरे, और लगभग कितने सही निकल रहे हैं अगर आपको पता चल गया हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।